कैसे देखते हैं? तो देखो, तुम कहते हो कि असुरों को मारते हैं, तो दो असुर ऐसे भी हुए जो महाभागवत हुए हैं, एक तो प्रहलाद जी और एक बलि। ये दोनों देते ही तो थे, पर द्वादश भागवत में इनका नाम आता है। हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी था, क्योंकि जब से भगवान ने इसके भाई हिरण्याक्ष को मारा तो इसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं नारायण के रक्त से ही अपने भाई का तर्पण करूंगा। ये प्रतिज्ञा इसने ले ली। भयंकर तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने, न भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी तपस्या की कि सारे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वरम ब्रूया। तो हाथ जोड़कर मांगता है, महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो हम ही नहीं है, तुझे अमर कैसे बनाए? इसके अतिरिक्त तो कुछ भी मांग ले। तो इसने वरदानों की छड़ी लगा दी। बोले, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न रात नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, 12 महीनों में से किसी से नहीं मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। विधाता बोले, बस कर भाई, कितना मांगेगा? महाराज आपने ही कहा था देना हो तो ये दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई तेरी जैसी तपस्या करने वाला भी नहीं देखा, जा तुझे पूरे वरदान देता हूं। तो जैसा मांगा हिरण्यकश्यपु ने, ब्रह्मा जी ने उतने ही वरदान उसको दे दिए। अब तो महाराज इसने तो अपनी पूरी खोपड़ी लगा ली वर मांगते मांगते कि मैं तो अब अमर ही हो गया। तो दिग्विजय करता हुआ समस्त देवी देवताओं को बंदी बना लिया इसने। इंद्र से झाड़ू लगवाता, वरुण से पानी भरवाता, सारे देवता इसकी दास्ता करने लगे। तो भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इस दुष्ट से हमारा पिंड कब छूटेगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो, इसके पुत्र होगा और इसके पुत्र को एक ग्रह लगेगा। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहित मानसा, कृष्ण नाम का ग्रह लग जाएगा। थोड़े समय बाद में इसके 4 पुत्र हुए, आलाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण नाम का ग्रह लग गया, वो टेढ़ी टांग वाला चित्त में चिपक गया। अब प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष के, तो हिरण्यकश्यपु ने इसको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। कौन से विद्यालय में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां राक्षस नीति सिखाई जाती है। और वहां जो कुलपति थे वो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संड और अर्मक जी, संडामर्क, जो दानव नीति इनको सिखाते थे। अब गुरुजी पढ़ाते कुछ और ये पढ़ते कुछ। गुरुजी का पढ़ाया रट कर वापस सुना भी देते, पर उसको मनन नहीं करते। गुरुजी को लगा भाई बढ़िया विद्यार्थी है, जो पढ़ाता हूं वो सुना भी देता है, परंतु ये मनन नहीं करते। थोड़े दिनों बाद में हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने आया, अपनी गोदी में बैठाया और बोला, बेटा सबसे बढ़िया बात तूने कौन सी सीखी? अब प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि गुरुजी तो गलत गलत बात सिखाते हैं, परंतु पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताएंगे। तो बोले, पिताजी हमने एक ही बढ़िया पाठ सीखा है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुदिग्न धियाम सद्यः हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यरिमाश्रये। पिताजी ये गृहस्थ तो अंधकूप के समान है, कुआं में कोई गिर जाए तो कोई न कोई बचाने आ जाएगा, पानी भरने वाला, पर अंध कुआं में कोई गिर जाए तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। जंगल में कुएं होते हैं, उनमें कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि जंगल की झाड़ियां उसमें लटकी रहती है।
तो ऐसे अंध कुएं में कोई गिर जाए तो कोई आने जाने वाला नहीं है, निकालेगा कौन? इसलिए ये गृहस्थ तो अंध कुआं है। कोई निकलने की भी चेष्टा करे तो दूसरे जीव, उसके परिवार वाले उसका पैर पकड़कर खींचने लग जाते हैं कि कहां बाबा जी बन रहा है, वापस आ घर में। पहले तो घर में किसी को वैराग्य होता नहीं है। बताओ कोई गृहस्थ आदमी को वैराग्य जागृत होता है क्या? और यदि कदाचित वैराग्य जागृत हो भी जाता है तो माता पिता ही पैर पकड़ के खींच लेते हैं कि बेटा अभी तो विवाह हुआ है, बच्चे हुए हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी निभानी है। तो बुद्धिमान वही है कि गृहं त्यक्ता वनम गतेत, घर को छोड़कर वन को चला जाए। कौन से वन को? वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरिरम श्री कृष्णम आश्रये, वृंदावन को चला जाए। अब इतना सुनते ही तो हिरण्यकश्यप की आंखें लाल पीली हो गई। ये मेरा नन्हा सा बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है, तो छोटा बच्चा है, इसकी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि जो सिखाएगा वही तो बोलेगा। तो बेटा जाओ अपने गुरुजी को भेजो मेरे पास। प्रहलाद जी गए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडा अर्मक जी आए, कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ? हिरण्यकश्यप बोला वो तो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ा क्या रहे हो? पुरोहित बोले सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारण करी है हमारे वहां वही सब पढ़ाई होती है। हिरण्यकश्यप बोला कि मूर्खों, मेरा बच्चा आज मेरी गोद में बैठकर मुझे सिखा रहा है पिताजी गृह अंधकूपम, ये घर तो अंधा कुआं है, ग्रस्तो घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। अब तो संडा रमक जी थर थर कांप गए। बोले महाराज हम आपकी सौगंध खाते हैं, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपके बेटे को किसने पढ़ा दिया? हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि तुमने नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब कोई विष्णु का गुप्तचर आया है जो मेरे बेटे को चुपचाप पढ़ा दिया। ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखा दी, मैं तुम्हारे भरोसे अपने बेटे को यहाँ छोड़ दिया। खबरदार आज के बाद जो मेरे बेटे को दोबारा कोई ऊट पटांग बात सिखाई, इतना भयंकर दंड दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेगी। डांट फटकार कर हिरण्यकश्यप को चला गया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। प्रहलाद जी को बुलाया, पूछा बेटा, बड़े प्यार से, क्यों बच्चों को प्यार से ही पूछते हैं, बेटा वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथे मामसा, तेरा खूब कल्याण हो, सच सच बता कि तेरी बुद्धि किसने खराब करी है? ये ऊट पटांग बातें जो तूने पिताजी को सुनाई, ये सब तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंसकर बोले, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है, आपकी माया को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जीवों के कल्याण की बात कहेगा ये संसार के लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान, आपकी माया का चमत्कार है। जिसे सर्प काट लेता है उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लग जाता है, और मीठी मिश्री भी उसको कड़वी लगने लग जाती है। ये माया का ही चमत्कार है। अब गुरुजी की आंखें लाल हो गई। बोले मूर्ख, तू पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? मेरा डंडा लाओ, अभी इसकी अक्ल ठीक करता हूं। ये दैत्यों के चंदन वन में ये कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? देते ये चंदन वने जातो यम कंटक द्रुम है। संड अर्मक जी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ये गुरुजी नहीं डांट रहे हैं, वरन राजा हिरण्यकश्यप के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी में और गुरुजी में यही फर्क होता है। मास्टर जी तो वही पढ़ाते हैं जो आदेश मिलता है, और गुरुजी हमेशा कल्याण की बात सिखाते हैं। भाई सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही तो मास्टर जी पढ़ाएंगे। अब सरकार कहती है गए माने गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो गए माने गधा पढ़ाने लग गए शिक्षा नीति में। तो गए माने गधा पढ़ेंगे तो गधा ही पैदा होंगे। पहले विद्यालयों में गीता, भागवत, रामायण जी की चौपाइयां पढ़ाई जाती थी, तो संत महापुरुष प्रकट होते थे
और अब सरकार ने ऐसी शिक्षा नीति बर्बाद करी है कि सब अकबर महान पढ़ाने लग गए, औरंगजेब पढ़ाने लग गए, तो वैसे ही संतानें पढ़कर तैयार हो रही है। जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ता है। समय बीता, एक बार गर्मियों की छुट्टियों में संडारमक जी ने प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। माता कयाधु ने बढ़िया सुंदर स्नान कराया, काला टीका लगाया नजर वाला, और पिताजी के पास भेजा। हिरण्यकश्यपु देखते ही प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया। देखो, प्रहलाद जी परम भागवत हैं, तो जो ही हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोदी में बिठाया तो परम भागवत का स्पर्श पाते ही हिरण्यकश्यपु के विचार भी निर्मल हो गए। स्पर्श का प्रभाव है, संत का स्पर्श करोगे तो आपके मन के सारे भेदभाव दूर हो जाएंगे। स्पर्श पाते ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा अब गुरुजी ने बढ़िया कौन सी बात सिखाई? प्रहलाद जी ने मन में ही सोचा, देखो गुरुजी तो गलत गलत बातें सिखाते हैं, पर पिताजी बढ़िया बात पूछते हैं, तो बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताएंगे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अब की बार मैंने 9 बातें सीखी है। तो प्रहलाद जी, सुना बेटे भगवान की 9 भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः, स्मरणम पादसेचवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्ये आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत भक्त्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो 9 भक्ति का उपदेश व्याख्यान हिरण्यकश्यपु ने सुना, हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पे धर दी। अरे अधम ब्राह्मण, लगता है तू मेरे विपक्ष से मिल गया। तूने जानबूझकर मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर दी। इसने पहले तो एक बात बताई और धीरे धीरे आज 9 बातें बता दिया। मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडारमक जी थर थर कांप उठे, महाराज केवल एक बात हमारी सुन लो। हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि न तो हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। न मत प्रणीतम न पत प्रणीतम, सुतो वदत्ते सवेन्द्र सत्रो, निसर्ग कीयम मतिरस्य राजन, नियच्छ मन्यु कददास्म मान है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। निसर्ग की यह मतिरस्य राजन, इसकी बुद्धि तो ऐसी है, नैसर्गिक बुद्धि है। अपना क्रोध त्याग दीजिए प्रभु, आप शांत चित्त से विचार कीजिए, इसकी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे से ही पूछ लिया कि प्रहलाद सत्य बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की और ये ऊट पटांग बातें तुमको किसने सिखाई? प्रहलाद बोले, पिताजी देखो, मतिर्न कृष्णो परतः, स्वतो वा मिथ्यो विपद्येत गृहवृतानाम्। पिताजी देखो, गृहस्थ नहीं कहा, गृहस्थ व्रतम, जिसने घर में रहने का ही व्रत ले लिया। क्योंकि गृहस्थ कहते तो गृहस्थ व्यक्ति के बाद में फिर दूसरा जो आता है वैराग्य का, फिर सन्यास का। गृहस्थ कहते तो क्रमशः आगे बढ़ते रहते, पर गृहस्थ व्रतम कहा, यानी कि तुमको तो गृहस्थ ही रहना है जिंदगी भर। तो पिताजी, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये कुएं के समान है। जैसे अंधों की लाइन जा रही है, तो जो सबसे पहला है, जो आगे है, वो गड्ढे में गिर जाएगा, आवाज आएगी धम। तो उसके पीछे वाले अंधे ने कहा कि क्या हुआ भाई, कोई गड्ढा तो नहीं है? तो पहला अंधा क्या सोचता है कि मैं गिर गया, इसको भी गिरना चाहिए, कि नहीं भैया कोई गड्ढा वड्ढा नहीं, आ जाओ प्रेम से। तो दूसरा भी गिरा धम। पीछे वाला बोला, भैया कोई गड्ढा है? कि 2 गिर गए, बोले हम 2 ही क्यों गिरे, इनको भी आने दो धम।
इस प्रकार गृहस्थ जो है वो गड्ढा है। पिताजी गृहस्थ में रहे, कितने कष्ट झेले, लेकिन अपनी संतान को भी ये नहीं कहेंगे कि बेटा तू तो घर छोड़कर सन्यास ले ले, कुछ नहीं धरा गृहस्थी में, सब ये तेल लूण लकड़ी के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई मेरी। तो कोई पिता क्या अपने पुत्र को समझाता है कि ये ग्रह अंधकूपम है? बताओ कोई समझाता है? अब तो हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। अरे असुर वीरों, समझ गया, पकड़ लो इसको, तलवार निकाल के मार दो, क्योंकि ये हाथ में लगा हुआ रोग है। जैसे हाथ में कोई रोग लग जाता है तो उस हाथ को ही काटना उचित है, ताकि पूरे शरीर में नहीं फैले। ये कोरोना लग गया ऐसा, इस कोरोना को काट के फेंक दो। सब असुर दौड़े, बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, पर सारे प्रयत्न विफल हो गए। अंत में होलिका देवी उपस्थित हुई, बोली भैया मुझे अग्नि का वरदान प्राप्त है। होलिका जलाने आई, स्वयं जल गई और राख का ढेर हो गई। प्रहलाद जी के मिलने वाले उसी राख को उछाल उछाल कर होली खेलने लगे, और जो हिरण्यकश्यप के पार्टी के थे वो नालियों में लौटने लगे। आज भी यही होता है, जो प्रहलाद जैसे भक्त के दल के होते हैं वो तो खूब गुलाल से खेलते हैं, और जो राक्षस कुल के होते हैं वो नालियों में गंदी चीज पीकर लोट पलोट होते रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप अब चिंता में पड़ गया कि ये तो कैसे भी मर भी नहीं रहा। इतने में ही संडामृत जी आ गए, गुरु जी आ गए। बोले महाराज एक अंतिम मौका हमको और दे दो, कुछ न कुछ माध्यम से इसकी बुद्धि ठीक करते हैं। तो संडामृत जी अपने साथ आश्रम विद्यालय में प्रहलाद जी को ले गए। एक दिन संडामृत जी तो कहीं गुरु जी बाजार में घूमने चले गए, पीछे से मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और बोले कि आज एक नया खेल खेलते हैं। कौन सा? कि आज आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये खेल तो हम जानते हैं, ये तो बहुत पुराना है। प्रहलाद जी बोले कितना पुराना है बताओ? कि ये तो हम नहीं जानते। प्रहलाद जी बोले मैं बताता हूं कितना पुराना है। कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न सखा हैं। अब दोनों ने आंख मिचौनी का खेल खेला तो जीवात्मा बोले प्रभु पहले हम छिपेंगे, आप हमें ढूंढना। तो प्रलय के समय जीवात्मा प्रभु के उदरस्थ हो गई, पेट में हो गई। भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनको सबको संसार में लाकर ढूंढ ढूंढ कर सबको संसार में लाकर छोड़ दिया। जिस जीव ने जैसा कर्म किया था, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया, किसी को मानव बना दिया, संसार में लाकर अवस्थित कर दिया। अब परमात्मा बोले देखो इस जगत में हम भी कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है, अब तुम हमको ढूंढो। जब तक हम इस जगत में छुपे हुए जगदीश्वर को जान नहीं लेते, तब तक ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूटेगा नहीं। ये बड़ा लंबा खेल है। हमारे वेद कहते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनायः। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा। ये जन्म मरण का पंथ नहीं छूटेगा कब तक? जब तक मोक्ष के अधिकारी नहीं होते, जब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी भयंकर पीड़ा से बचने वाला दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमार अवस्था से ही होश संभल में आ जाए, क्योंकि ये अभी से ढूंढने लगोगे जब जाकर बुढ़ापे तक ढूंढ पाओगे। और प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, इस मानव शरीर से ही उस जगदीश्वर को ढूंढना संभव है, नहीं तो कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े बन गए ना तो उस जगदीश्वर को नहीं ढूंढ सकते।
आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब कोई अपना समकक्ष पढ़ाता है ना, कोई बराबर वाला, तो उससे खूब प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी से तो पूछने में डर लगता है, इसलिए आज विद्यार्थी खूब खुलकर प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रहलाद जी सबका समाधान भी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, हमने सुना है कि ये उम्र तो खाने कमाने की है, पहले खूब खाओ कमाओ, बुढ़ापे में जाकर भजन करो, ये तो बुड्ढों का काम है, ये बाबूजी जैसे बेटे हैं। प्रहलाद जी बोले, सुनो मित्रों, जीवन में जो सुख है और जो दुख है, ये बात आप ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बात है। जीवन में जो सुख मिलता है और जो दुख मिलता है वो देवाधीन मिलता है, अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। कैसे? आपको दुख मिल रहा है तो उसके लिए कोई उद्यम करते हो क्या? आप कोई प्रयास करते हो क्या? दुखी होने के लिए तुमने कभी प्रयत्न नहीं किया क्या? किसी ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे दुखी बना दो? न मांगता है न कोई चाहता है, फिर भी दुखी होता है। क्यों? क्योंकि ये सब देवाधीन है। हमारे प्रारब्ध में दुख लिखा है तो हम नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा। इसी प्रकार ठीक यदि सुख प्रारब्ध में लिखा है तो भले ही मत चाहो, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सुखमेन्द्रिय कम देत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभते देवात् अद्या दुख मयत्नतः। जैसे दुख का कोई प्रयत्न मत करो, दुख मिलता है, वैसे ही मैं गारंटी से कहता हूं, आप सुख का कोई प्रयत्न मत करो, फिर भी आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के सुखी होने का प्रयास करता है, फिर भी उसको दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है महाराज। खूब मेहनत करता है, एक बेलदार सुबह से शाम तक लगा रहता है, खूब पसीना बहाता है, पर उसको क्या मिलता है? कुछ रुपए बस। और एक वो भी है जिसको दिन भर कुछ नहीं करता और खूब माला माल होता है महाराज। इसलिए जंगल में जाकर बैठ जाओगे तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुमको भोजन सामग्री मिलेगी मिलेगी। मलुकदास जी की एक कथा आती है, एक संत गए मलुक जी के पास, बोले महाराज राम राम करो, कुछ नहीं होगा, सब ठाकुर जी करेंगे व्यवस्था। मलुकदास जी बोले, ठाकुर जी कुछ नहीं करते, खुद को ही करना पड़ता है। कि नहीं, भोजन की व्यवस्था सब ठाकुर जी करेंगे। संत को विश्वास था तो मलुकदास जी जंगल में चले गए, एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गए। रात्रि का समय हो गया कि अब मैं देखता हूं यहाँ कौन भोजन कराने वाला आता है। तो उसी समय कुछ राहगीर वहां आए, उनके हाथ में भोजन की पोटली थी, सब बैठ गए, भोजन पाने बैठे ही थे, कुछ चोर डाकू आ गए। डाकुओं को आता देखकर वो राहगीर तो भाग गए, अब वो भोजन की पोटली वहीं पड़ी पेड़ के नीचे। डाकुओं को भी भूख लग रही थी, उन्होंने देखा ये भोजन तो पड़ा है, तो जरूर इसमें जहर होगा, क्योंकि तभी तो भोजन पड़ा है, तो भोजन रखने वाले भी आसपास होंगे। खूब ढूंढा, नहीं मिले, अंत में पेड़ पर मलुकदास जी नजर आए, जबरदस्ती उनको उतारा। बोला क्या इस भोजन में जहर है? बोला महाराज मुझे पता नहीं है। तो पहले तू रोटी खा फिर हम खाएंगे। अब वो रोटी कैसे खाते? उन्होंने तो ऊपर चढ़कर व्रत लिया था कि मैं तो नहीं खाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं। तो उन डाकुओं ने मार पीट कर जबरदस्ती ठूस ठूस कर उनको रोटी खुवाई, फिर डाकू खाए। अंत में मलुकदास जी घर को आए, महात्मा को कलडंडोत करे कि महाराज अब समझ गया कि व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार ही भोजन मिलता है। तब से ये छप्पई लिख दी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए खूब भजन करो। जिस देश में जिस वेश में जय हो, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी बोले कि जिस प्रकार प्रयत्न नहीं करने पर भी दुख हमें प्राप्त होता है, उसीलिए देवाधीन सुख और दुख दोनों है। प्रयत्न नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें सुख प्राप्त होगा ही होगा। तो विद्यार्थी बोले तो फिर कुछ नहीं करें, बैठे रहें, जो भाग्य में होगा वही मिल जाएगा। कर्म भी नहीं करना चाहिए कि बोले कर्म जरूर करना चाहिए। क्यों? आत्म कल्याण के लिए। और दूसरी बात तुमने कहा था बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है। तो तुम अपनी उम्र क्या मानते हो? 100 साल? तो कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल जी ही जाओगे? किसी के पास है कोई शपथ पत्र? चलो मान लिया 100 वर्ष जी लिए आप लोग, तो उसमें से 50 वर्ष तो रात्रि काल के निकाल दो, आधे गए। 80 वर्ष के बाद में व्यक्ति के घुटने ही जवाब दे जाते हैं। थोड़ी सी माला फेरने बैठोगे तो घुटने दर्द करने लग जाएंगे। खांसी नहीं रुकेगी तो तब भी भजन नहीं हो पाएगा। 20 वर्ष हो गए, बचे 30। शुरू के 10 वर्ष बालपन में निकाल दिए, बचे युवावस्था के 20। तो ज्यों ही विवाह हुआ तो तेल लूण लकड़ी के चक्कर में पड़ जाओगे। और युवावस्था में धन की तृष्णा सबसे ज्यादा बलवती होती है। युवावस्था में धन के पीछे व्यक्ति पागल होकर अंधे की तरह भागता है। कोई जेब कतरा चोर डाकू नहीं जानता कि जब मैं पकड़ में आऊंगी तो मेरी बड़ी विडंबना होगी, जेल में जाना पड़ेगा, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। यानी उसे मरने का भय होता है, लेकिन फिर भी वो चोरी डकैती तस्करी करता है। तात्पर्य ये हुआ कि धन की तृष्णा मृत्यु के भय से भी ज्यादा बलवती है। इसलिए मित्रों, अभी से लग जाओ, बालपन से ही सने सने लगोगे, तब जाकर तुमको इस जगत में छुपे हुए जगदीश्वर को पाना सरल हो सकेगा। अन्यथा बुढ़ापे में तो ये संभव नहीं है। विद्यार्थी प्रसन्न हो गए कि भाई प्रहलाद, तू इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाता है, गुरुजी तो हमें ये सब नहीं सिखाते, क्योंकि जो तुझे गुरुजी सिखाते वही हमें, विद्यालय तो एक ही है, फिर तुझे ये अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि एक बार इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले गया था, तब नारद जी ने मुझे मेरी माँ को इंद्र से मुक्त कराया, अपने आश्रम में रखा। और उसी आश्रम में नारद जी नित्य मेरी माँ को सत्संग किया करते थे। मैं तब अपनी माँ के गर्भ में था, तो मैं माँ के गर्भ में ये सब बातें सीख कर आया हूँ। विद्यार्थी बोले, भाई प्रहलाद, अब एक बात गुरुजी सचमुच सही कहते हैं कि ये न तो मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है, क्योंकि तू तो अपनी माँ के गर्भ से ही पढ़ कर आया है। कीर्तन तो हम भी खूब करना चाहते हैं प्रहलाद, लेकिन तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी बोले, तुम मेरे पिता से तो डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते। अरे जिस जगत पिता ने मुझे अब तक बचाया वो ही आगे बचाएगा। तुम तो खूब कीर्तन करो, तुम्हें प्रताड़ित करने वाला तो तुम डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे विद्यार्थी मिलकर खूब कीर्तन करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज प्रहलाद जी के साथ झूम झूम कर सब विद्यार्थी खूब कीर्तन कर रहे हैं, मस्ती से नाच रहे, गा रहे हैं। सारे विद्यार्थी कीर्तन करने लगे, इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी देखकर हतप्रभ हो गए। ओहो, ये तो कोरोना फैल गया। पहले एक प्रहलाद जी नहीं था, अब चारों तरफ फैल गया। दौड़े दौड़े गए हिरण्यकश्यप के पास, महाराज जल्दी चलो, पूरे विद्यालय में कोरोना फैल गया। पहले एक में ही था, अब सब में हो गया। कहीं इनको छूकर मैं भी रोगी नहीं बन जाऊं। गुरुजी भागे। हिरण्यकश्यप दौड़ा दौड़ा आया, तो हिरण्यकश्यप को देखते ही सब विद्यार्थी चुप हो गए। किसी ने कीर्तन करते करते यहाँ हाथ था, यहाँ पैर था, ठुमका लगा रहा था, कोई ऐसे था, किसी का मुंह खुला था, सब ऐसे की ऐसे ही रह गए। जैसे ही
हिरण्यकश्यप की दृष्टि विद्यार्थियों पर पड़ी, सब थर थर कांपने लगे। भैया प्रहलाद, अब तुम ही बचाओ। प्रहलाद जी ने इशारा किया, भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को देखते ही हजारों गालियां की बौछार प्रारंभ कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद कराधम, अरे दुर्विनीत मंदार कुल नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो ये त्रैलोक्य भी कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों से मैंने अमृत प्राप्त किया है। आज तू किसके बल पर चुनौती दे रहा है? प्रहलाद जी निर्भीक होकर बोले, न केवलम ने भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, जिस ब्रह्मा जी को बल देने वाले हैं, ऐसे नारायण की को याद करके ही मैं इतना बली हूं। आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल प्राप्त हुआ है, तो मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर के जगत के जीवों में जितने भी जीवों को बल प्राप्त है, वह सब प्रभु को ही देने वाले हैं। अरे आपके हाथों में जो बल है, वो भी मेरे प्रभु का दिया हुआ है, और तनिक वो बल अपना थोड़ा सा खींच ले तो आपके हाथ भी निर्बल हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप चिल्लाया, यदि तेरे भगवान सबको बल पराक्रम प्रदान करने वाले हैं, तो बोल कहां रहते हैं तेरे प्रभु? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ऐसे पूछो कि कहां नहीं रहते, वो तो कण कण में है, अणु अणु में है। तो क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी है? तो भगवान कहां? जहां भक्त की हाँ, कि हाँ पिताजी मेरे भगवान इस खंबे में ही है। तो जैसे ही हाँ की, हिरण्यकश्यप ने घुमाकर गदा का प्रहार किया, खंबा फट गया, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल सिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ाने दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर गए। हिरण्यकश्यप भी पहले तो घबरा गया, फिर मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो वरदान प्राप्त किया है। अरे ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे, तो मैं क्यों डरूं? वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार संभालने लगा, भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी ऊपर से सब देवताओं से मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, महाराज जल्दी करो। ब्रह्मा जी इशारा करें, महाराज जल्दी करो, सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त होते ही इन राक्षसों का बल बढ़ जाता है। तो भगवान ने जोर से हुंकार भरी कि ब्रह्मा जी पहले तो वरदान देते हो और फिर इशारा करते हो। तो ब्रह्मा जी डर के चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बोले। सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़कर गोदी में पटका और बीच लहरी में जाकर लेट गए। हिरण्यकश्यप ने हाथ पैरों को इतने जोर से पकड़ा कि उसकी ढाल तलवार सब हाथ से नीचे खिसक गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैंने वरदान लिया है, न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले, भैया इसलिए देरी में ले जाने के लिए जाकर आया हूँ तेरे को। अरे महाराज न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। तो देख तू कहाँ है, मेरी जंघाओं पर है, न ऊपर न नीचे। हिरण्यकश्यप बोला कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, ये मेरे जो लंबे लंबे नाखून है, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, पर तेरे लिए पर्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले, न दिन है न रात, ये मध्याह्न संध्या वेला है। हिरण्यकश्यप बोला कि न आदमी मनुष्य से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। भगवान बोले, न नर हूं न सिंह हूं, मैं नरसिंह हूं।
रुको महाराज, एक वरदान और है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। अब तो हिरण्यकश्यप घबरा गया। तुरंत एक वरदान और याद आया कि महाराज एक वरदान और मिला हुआ है, क्या कि 12 महीनों में से किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, ये स्पेशल तेरे लिए बनाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा की। अपने लंबे लंबे नख से हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण किया और उसकी पेट की आते जो निकली उसी को गले में धारण कर लिया और भयंकर अट्टहास किया। सभी देवता भी घबरा गए, थर थर कांपने लगे सभी देवता। एक और देवता उस असुर हिरण्यकश्यप के वध की प्रशंसा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भगवान का उग्र रूप देखकर किसी का साहस भी नहीं हो रहा था कि भगवान के सामने जाकर दंडवत प्रणाम करें। परंतु भगवान ने असुर को मारा है, इसलिए प्रार्थना तो करनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी गए प्रार्थना करने। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपने इतना पवित्र कार्य किया है। तो जो ही भगवान ने अट्टहास किया तो ब्रह्मा जी भी थर-थर कांपकर भाग गए। एक एक करके सभी देवगण आए, पर कोई भगवान के सामने टिक नहीं सका। मनु जी महाराज आए, तो मनु जी महाराज को आते ही भगवान ने कहा तुम कौन हो? मनु जी बोला मनवो वयम तव निदेश कार्य है। हे प्रभु, हम आपके अनुदेश करने वाले मनु हैं। अब तो महाराज जो भी आता पहले अपना परिचय दे देता। प्रजापतियों ने कहा महाराज प्रजेता वयम ते परिसाम सृष्टः। गंधर्व आए, गंधर्वों ने कहा वयम भटोते नटनाट्य गायकः। सब अपना परिचय करते करते जा रहे हैं, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो देवताओं ने विचार किया कि पतिदेव कितने भी क्रोधित होते हो, पर पत्नी सामने आती है तो सब क्रोध शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण थाल में आरती सजाई और छम छम करती लक्ष्मी जी आई, चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही मुखमंडल के दर्शन किए तो दैया मैया करती भाग गई। लक्ष्मी जी भी थाली वही पटक कर भाग गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि प्रहलाद जी को ही आगे किया जाए। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना की और जो ही प्रहलाद जी आए, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, अपनी गोदी में बिठाया और कहा प्रहलाद, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आने में बड़ी विलंब हो गया। आज पहली बार भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। अब प्रहलाद जी ने सुंदर भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धः सात्विकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाग्देः। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों से बड़ी सुंदर प्रार्थना श्री नरसिंह भगवान से की, दिव्य स्तुति की। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, उन्होंने धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति गाई, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? पर एक ही बात मेरे मन में आई कि गजेंद्र में कौन सी विद्या थी, कौन सी योग्यता थी? कोई उच्च जाति का संस्कार नहीं था, पर प्रेम से एक पुष्प दल आपको चढ़ाया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा में ही मैं आपका स्तवन कर रहा हूं, क्योंकि आपके कोई आपको अपने गुणों से प्रभावित नहीं कर सकता, आप तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं।
हे प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वो वस्तु केवल भक्ति है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। आप 1 करोड़ का दान करो, 11 रुपए चढ़ाओ, 11 लाख चढ़ाओ, भगवान इससे प्रसन्न होने वाले नहीं। केवल भक्ति अर्पित कर दो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए कि प्रहलाद वर मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान ने बार बार कहा तो प्रहलाद जी ने विचार किया कि यदि मैं कुछ नहीं मांगूंगा तो मुझ में अभिमान हो जाएगा कि देखो भगवान दे रहे थे और मैंने नहीं मांगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु बस एक ही वरदान मुझे आप दीजिए कि मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा जागृत ही नहीं हो, क्योंकि ये लेना देना जो होता है ना, ये तो व्यापारी का काम होता है। भगवान बोले बेटा तू मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। कि प्रभु यही देवो कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत नहीं हो। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले प्रहलाद जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि 1 मनवंतर तक तुम राज्य करो और उसके बाद मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जाओ अपने पिता की गद्दी संभालो। ज्यों ही प्रहलाद जी सिंहासन आसीन हुए तो हाथ जोड़कर बोले प्रभु सिंहासन पर बैठते ही एक इच्छा जागृत हो गई। क्या हुआ कि मेरे पिताजी को भी सद्गति प्राप्त हो। भगवान बोले प्रहलाद जिस पिता के तेरी जैसी संतान हो तो उसकी एक पीढ़ी क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। फिर जो मेरी गोदी में शरीर त्याग रहा है उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी प्रातः काल की कथा का यही विश्राम। अब प्रसादी पाएंगे और प्रेम से 1 बजे फिर उपस्थित होंगे। आज भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनेगा और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनेगा। खूब धूमधाम से आइए कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप लोग भोजन प्रसादी करके ठाकुर जी के उसके बाद में कथा श्रवण करने पधारेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। गद्दा बिछा लिया तो बेडवा में दिक्कत होगी। हाँ वो गरम रहे हो।